अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टेल पाकिस्तान से मैं हूं आगा हैदर। मैं इस वक्त न्याजी अड्डा पर मौजूद हूं। इस कंपनी ने 22 साल पहले अपनी सर्विस का आगाज किया। इन्होंने जर्मन से 6 बसें इंपोर्ट की। पाकिस्तान में वाहिद बसें हैं जो फुल सुपर लग्जरी बसें हैं। इस बस में हाइड्रोलिक सिस्टम है और इसके साथ साथ 75 के करीब सेंसर्स हैं इस बस में। तो आइए न्याजी साहब से बात करते हैं। जर्मन से 6 बसें मंगवाई, क्या ऐसी चीज है कि हर पाकिस्तानी उस बस को पसंद कर रहा है? वो ये जर्मन टेक्नोलॉजी की बस है। एक इसका सस्पेंशन बहुत अच्छा है। इसके अंदर जो आम तौर पर पाकिस्तान की जीपों में हाइड्रोलिक सिस्टम है, जैसे लैंड क्रूजर में है, उसी तरह के सिस्टम है। साउंड प्रूफ है। उसके बाद अंदर वाइब्रेशन नहीं आती क्योंकि उन्होंने बाहर से बनवाई है। शीशे का फर्क होता है। सीटें मार्को पोलो दुनिया की जदीद सीटें इस टाइम जो दुनिया फुल कंफर्टेबल। मैं कहता हूँ VIP टोटल उनकी फिटिंग वगैरह चेसी की बॉडी की वो जर्मन से हुई है। फिर जर्मन से ये फ्रेम गए हैं चाइना में जाकर अंदर की जो इनकी पोशिश वगैरह और बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो उन्होंने चाइना तैयार कर ये सैंपल पाकिस्तान में मंगवाए हैं। 15 लाख किलोमीटर कंपनी की वारंटी है। अगर गाड़ी में कोई नुक्स पड़े तो वो हमें चेंज कर देंगे। ये आप देखें जी, इसमें कंप्यूटराइज सिस्टम है। 75 सेंसर लगे हुए हैं। उनका सारा सिस्टम आप ये देखें यहाँ पर लगे हुए हैं। डीजल में पानी आ जाए या किसी किस्म की कोई नमी आ जाए वो सारी इस सिस्टम में आ जाएगी और इंजन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और अंदर सेंसर बताएंगे इसको कि आप पहले ये फिल्टर साफ करें, आपके डीजल में प्रॉब्लम है। प्लेन की तरह ये हर चीज इसकी ये ऑन हुई है। एलिगेशन सारे बता रही है। इसका आप देखें क्लच नहीं है, ये ऑटोमेटिक गियर है। अगर पहाड़ी इलाके में कहीं पर गाड़ी को जोर लगाना होता है, ये आर का सिस्टम लगाया हुआ है इन्होंने। हाई पावर हो जाती है और गाड़ी रिवर्स चढ़ जाती है, जहां मर्जी रिवर्स आप कर लें। ये हाइड्रोलिक सिस्टम का है। ये मैं बटन दबाऊंगा, गाड़ी 6 इंच ऊंची हो जाएगी। ये बटन दबाऊंगा, गाड़ी 6 इंच नीचे हो जाएगी। इसका स्टीयरिंग बड़ा नरम है। इसकी ये आप फ्रिज देख सकते हैं। ये फ्रिज में क्वालिटी ये है, आधे घंटे में पानी बिल्कुल ठंडा यख कर देती है। आप मान बस चला रहे हैं, आपको कंपनी ने बाकायदा ट्रेनिंग दी है इस बस के लिए या नहीं? नहीं सर, उन्होंने बिल्कुल बुला के हमें 3 महीने की ट्रेनिंग दी है, हर चीज़ बताई है। आपकी क्या क्वालिफिकेशन? मैं सर ग्रेजुएशन की हुई। इससे पहले दूसरी बसों पे भी आप सफ़र करते रहे होंगे। उस बसों में और इस बस में कोई फ़र्क नज़र आया? हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया भी घूमे हुए हैं, जहाज़ों में सफ़र किया, सेम जहाज़ है। पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज की बसें आपके अड्डे पे चल रही हैं। उन बसेस में आप इस बस को किस कंपनी के लेवल में समझते हैं? है लेवल या नहीं है? जो तो ये जर्मन की बस है ना जी, मान कंपनी, जो इन्होंने इधर ये हम बसें मंगवाई हैं, इसके साथ की पाकिस्तान में बस नहीं आई। अगर किसी ड्राइवर ने ओवर स्पीडिंग की है, कट गलत मारी है, गाड़ी को ज्यादा जोर दिया है या सीटर गलत दिया है, ब्रेक गलत मारी है, कि मोटर लगाएंगे वो बताएगी कि इसने इतने घंटों में इतनी वेरिएशनें की हैं। गाड़ी अगर अल्लाह न करे रोड के ऊपर स्पीड में जा रही है, अचानक कोई चीज सामने आ जाती है, तो इस गाड़ी में आम बसों से 40% जल्दी ये गाड़ी अपने आप को वहां पर स्पीड रोकेगी। इसका ब्रेक का निजाम ऐसा है, ABS ब्रेक है। गाड़ी का जो इंजन है वो भी गाड़ी को जाम करने में पिछले टायरों को रोकेगी। पाकिस्तान में हमारे जितने भी यहाँ पे मैकेनिक हैं उतने हाई क्वालिफाइड नहीं हैं, तो इसको किस तरह मैनेज करें? इनका बैकअप बड़ा अच्छा है। टोटल गाड़ी के पार्ट्स पड़े हैं, ओमान कंपनी वाले खुद डायरेक्टली करते हैं। अच्छा सर, ये कितने हॉर्स पावर की ये बस है? ये 410 हार्स पावर की बस है। ये तकरीबन करती है 3.5 से 4 किलोमीटर 1 लीटर में जी। कितने लीटर का टैंक? 600 लीटर का टैंक है। ये बताएं कि इसकी प्राइस क्या, कितने में आपको पड़ी पाकिस्तान में टैक्सेस वगैरह डाल के? 4 करोड़ की पड़ी थी। अब मेरे ख्याल से इस गाड़ी का जो प्राइस डॉलर का जो ऊपर गया, ये 5 करोड़ से ऊपर होगा। ये बस कैसी है, इस पे जब ट्रैवल करेंगे तब आप बताइएगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान आगा हैदर को इजाज़त दें। नेक्स्ट एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।